नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर कक्षा 6, 7, 8 हमारी कंप्लीट हो गई थी। क्लास नंबर 9, कक्षा नंबर 9 हमारी चल रही थी, जिसके अंदर आज अध्याय नंबर 7 रहेगा राजस्थान की शौर्य परंपरा। दोस्तों, स्वतंत्रता पश्चात के जो शौर्य पराक्रम यानी जो हमारे शौर्य वीर है, उनके बारे में आज की इस क्लास के अंदर स्वतंत्रता के बाद के दोस्तों चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और आज की क्लास सभी साथी जो आए हैं अपने इतिहास के लिए जरूर देखें मित्रों। एक शौर्य कथा है ये, जिसके अंदर जो साथी हमारी रक्षा, शत्रु हमारे ऊपर हमला ना कर पाए, इसके लिए हमारे लिए शहीद हुए हैं, उनके बारे में राजस्थान से कौन कौन साथी है जो हमारी रक्षा के लिए शहीद हुए, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और इस क्लास का जो मकसद रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको कि यहां से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जो नए साथी जुड़े हैं उनको पता नहीं है तो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो मिल जाएंगे और सभी नोट्स की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में आपको मिल जाएगी दोस्तों। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी कौन है मित्रों? एक एक बात करेंगे मित्रों। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है, शौर्य सैन्य पुरस्कार है, सबसे बड़ा दोस्तों भारत का। कौन सा? परमवीर चक्र। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में और शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो परमवीर चक्र राजस्थान में मिले हैं मेजर पीरू सिंह शेखावत 1952 के अंदर इनको, और मेजर शैतान सिंह जी को 1963 के अंदर। इन दोनों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चलिए मित्रों, परमवीर चक्र इन दोनों को मिला तो इनके बारे में भी जानकारी ले लें। शहीद मेजर पीरू सिंह जी शेखावत, देखिए मित्रों, आजादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर क्या कर दिया था? आक्रमण किया था। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं अपनी माटी के लिए दोस्तों। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुर बेरिए, जिला झुंझुनू में हुआ। 1936 में वे राजपूताना राइफल्स के अंदर क्या हुए? भर्ती हुए दोस्तों। आगे चलिए, 1948 में गर्मियों में कबायलियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टिटवाल सेक्टर पर क्या किया? आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत भी पीरू सिंह उस मीडियम मशीन गन, यानी उस समय की मशीन गन जो गने थी, उस समय जो मशीन गन होती थी, बहुत ही, ये सोच के चलो मित्रों कि आज की जो है मॉडर्न मशीन गन आ गई है, उस समय बहुत ही लो क्वालिटी की मशीन गनें होती थी। फिर भी पीरू सिंह जी ने क्या किया? जो हमारे विरोधी है, जो पाकिस्तानी और कबायली है, उन पर क्या किया? दुश्मनों पर आक्रमण, और उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। जो मीडियम मशीन गन किनके पास थी? ये थी पाकिस्तानी सेना के पास। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी साथियों को मारकर उस पोस्ट पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़े, तभी एक बम है जो उन पर गिर जाता है और वे क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। लेकिन देश के जवान है मित्रों, घायल होने के बाद भी, घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना क्या रखा? जारी रखा। और अंततः 18 जुलाई 1948 को अपने देश और हमारे लिए क्या हो जाते हैं? वो शहीद हो जाते हैं दोस्तों। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान
परमवीर चक्र से मेजर पीरू सिंह शेखावत को नवाजा गया दोस्तों। तो ये थे मेजर पीरू सिंह जी शेखावत। दूसरे परमवीर चक्र सम्मानित है वो है शहीद मेजर शैतान सिंह दोस्तों। बात करिए 1961-62 की। 1961-62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने क्या किया था? भारत पर हमला किया था। भारत ने न्यूनतम संसाधनों के उपरांत भी यह लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी थी। चीन के पास हथियार थे, लेकिन भारत उस समय आजादी के 10-12 साल ही हुए थे, तो इतने हथियार भारत के पास मौजूद नहीं थे। तो फिर भी भारत के सैनिकों ने बहादुरी से चीन का सामना उस समय किया था दोस्तों। इसमें भारत के कई जाबाज सैनिक है जो क्या हुए? शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भी इनमें से क्या है? एक है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ था। 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर के अंदर दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी की बात है ये, रेजा ला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 सैनिकों ने और दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोला, किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब उनको चीनी सैनिकों को दिया। इस हमले में घायल होने के उपरांत भी वे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला है जो बढ़ाते रहे। कौन? मेजर शैतान सिंह जी। आगे देखिए मित्रों, उनकी सामरिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 10,000 से अधिक चीनी सैनिकों को क्या किया? मार गिराया वहां पर। किंतु इस संघर्ष के में मेजर शैतान सिंह है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते, देश के लिए शहीद हो जाते हैं। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि इस संघर्ष में उनको दोनों हाथ लहूलुहान हो गए, तो भी मशीन गन को अपने पैर से बांधकर वे पैर से शत्रुओं पर मशीन गन तब तक चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 ईस्वी में परमवीर चक्र से उनको अलंकृत किया गया, उनको यह सम्मान दिया गया दोस्तों। तो ये थे 2 परमवीर चक्र से सम्मानित हमारे राजस्थान के दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी कौन कौन है। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है, शौर्य पुरस्कार है दोस्तों। यह युद्ध के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला पदक है। यह सम्मान मुख्यतः युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यहां हम राजस्थान के उन बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे जिन्हें विभिन्न युद्धों के दौरान बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो परमवीर चक्र के बाद है 2 नंबर पे महावीर चक्र, 2 नंबर दूसरे नंबर का उच्च शौर्य अलंकरण है दोस्तों। अब देखिए मित्रों किन किन को मिला है ये। सबसे पहले हमारे आते हैं सूबेदार चूनाराम फागड़िया। सूबेदार चूनाराम फागड़िया राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम फागड़िया को 1948 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला था दोस्तों। सूबेदार चूनाराम फागड़िया का जन्म 1923 ईस्वी में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की डाणी में हुआ था दोस्तों। 1923 में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक ढाणी है डलमास की ढाणी, वहां पर इनका जन्म हुआ था सूबेदार चूनाराम फागड़िया का। आगे देखिए मित्रों, जून 1948 में कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी को सौंपी गई, जिसमें हवलदार चूनाराम फागड़िया क्या कर रहे थे? नेतृत्व उसका कर रहे थे। जब वह दुश्मन के नजदीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड फेंका गया। ये दुश्मन के नजदीक पहुंचते हैं पुंछ राजौरी सेक्टर में तो इन पर ग्रेनेड फेंका जाता है, किंतु चूनाराम उससे भयभीत नहीं हुए और उनने 2 दुश्मनों को क्या किया? मार गिराया, जबकि 3 को घायल इन्होंने वहां पर कर दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने इन्हें महावीर चक्र है वो प्रदान किया दोस्तों। तो ये थे हमारे चूनाराम फागड़िया, हवलदार चूनाराम फागड़िया। नेक्स्ट है हमारे
नेक्स्ट महावीर चक्र सम्मानित है शहीद सैनिक डोकल सिंह। शहीद सैनिक डोकल सिंह। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जोधपुर जिले के सेखला जूनावास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक डोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया दोस्तों। उनका जन्म 1 दिसंबर 1923 को हुआ। 21 वर्ष की आयु में 1944 में ये भारत की सेना की 6 राजपूताना राइफल्स में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। अप्रैल 1948 में डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी कश्मीर के उरी क्षेत्र में क्या थी, तैनात थी। कश्मीर का जो उरी क्षेत्र है वहां पर ये तैनात थी। 29 अप्रैल को डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का क्या मिला, आदेश मिला। उरी का मोर्चा कहलाने वाली जो नवाला पिकेट है उसको दुश्मनों से छुड़ाने का मिलता है आदेश दोस्तों। अब देखिए मित्रों, यहां पर 20 घंटे तक चले संघर्ष में दुश्मनों द्वारा बरसाई गई गोलियों व लगाई गई आग की परवाह किए बिना डोकल सिंह आगे बढ़ते रहे और ग्रेनेड से घायल होने के उपरांत भी उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। इस हमले में वह शहीद हो गए और मरणोपरांत उनको महावीर चक्र है वो उससे सम्मानित किया गया दोस्तों। ये थे डोकल सिंह। आगे आ रहे हमारे ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत। ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत का जन्म 2 नवंबर 1923 को हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रघुवर सिंह 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे। उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब के खेमकरण व आसाल उत्तर क्षेत्र की कमान संभालनी थी। पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान से लगता क्षेत्र है वो वहां पर इनको कमान संभालनी थी दोस्तों, रघुवर सिंह राजावत की सैन्य टुकड़ी को। उनकी टुकड़ी पर 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकरों से क्या कर दिया, हमला कर दिया। ब्रिगेडियर रघुवर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने 22 पेटेंट टैंक को नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भागने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। उनके इस साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र से क्या किया है, सम्मानित किया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। ये थे हमारे दोस्तों ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हमारे कर्नल उदय सिंह बाटी। राजस्थान के एक और वीर सपूत को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह वीर सपूत थे कर्नल उदय सिंह बाटी दोस्तों, जो जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंध रखते हैं, यानी शेरगढ़ के आसपास इनका जन्म हुआ। 1971 के दिसंबर माह में उनकी तैनाती ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत कारगिल सेक्टर में थी। ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत कारगिल सेक्टर में उनकी क्या थी, तैनाती। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उनके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुंका से तारटोक तक का क्षेत्र कब्जे में करने का काम सौंपा गया। सभी तरफ से कटा हुआ 1800 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान वाला यह एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर चलना क्या था, दुर्गम था। कर्नल उदय सिंह के कुशल नेतृत्व के कारण संचार से कटे उस दुर्गम क्षेत्र में उनके दल ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी सूझबूझ से उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और 10 दिन तक चले इस ऑपरेशन में दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। उनके इस साहसिक योगदान के लिए उन्हें महावीर चक्र है 1972 में दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह दोस्तों। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को जसोल बाड़मेर में हुआ था। 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह पूना हॉर्स कमांड में थे। पूना हॉर्स कमांड में 16 दिसंबर 1971 को हनूत सिंह शंकरगढ़ सेक्टर में तैनात थे। उनकी टुकड़ी को बस्तर नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भेजा गया दोस्तों। अब देखिए हनूत सिंह जी क्या करते हैं। दुश्मनों ने जमीन के भीतर विस्फोट बिछा रखे थे वहां पर, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना हनूत सिंह ने लगातार 2 दिनों तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया और 700 मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों के करीब
50 टैंक इन्होंने क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। उनके इस साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब इस युद्ध के बाद 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने उन्हें फक्र ए हिंद से भी नवाजा। किसे? फक्र ए हिंद से। अप्रैल 2015 में इनका क्या हो जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल हनु सिंह का निधन 2015 में। नेक्स्ट आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह। राजस्थान के एक और वीर सपूत जयपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैरासूट रेजिमेंट के साथ चचरो और वीरवाह पोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने लगातार 4 दिन और रात दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और बिना अपनी जान की परवाह किए साथियों का हौसला बढ़ाया तथा दुश्मनों के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें क्या किया, महावीर चक्र से सम्मानित किया, लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह को। नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। किसके थे? भारतीय वायुसेना के। और 1971 की लड़ाई के समय वे असम में तैनात थे। कहां पर थे? असम में। उन्होंने करीब 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों में यह लैंडिंग करानी थी। 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी और शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक क्या दिया, अंजाम दिया। दोस्तों, जमीन से उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा था, किंतु अपनी जान की परवाह किए बगैर बिना उन्होंने 18 बार इस मिशन को पूरा किया। उनकी इस साहसिक सफलता के लिए 1972 में महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हमारे नाइक सुगन सिंह। कौन है? नाइक सुगन सिंह। नागौर जिले के निवासी नाइक सुगन सिंह 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय 7 राजपूताना राइफल्स में त्रिपुरा में क्या थे, नियुक्त थे। 9 दिसंबर 1971 को उन्हें उनके दल के साथ मायनामाटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण का आदेश मिला, जहां वे पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। कौन? दुश्मन थे पक्के बंकरों के अंदर। दोस्तों, नाइक सुगन सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला। नाइक सुगन सिंह ने एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके कंधे पर गोली लगी, फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने शत्रुओं के बंकर पर हथगोला फेंका और 2 दुश्मनों को वहां पर मार गिराया। दोस्तों, तदुपरांत उन्होंने दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया। हालांकि वे घायल अवस्था में गिर गए, फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंकर को नष्ट कर 3 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस हमले में वे स्वयं भी शहीद हो गए और उन्हें मरणोपरांत जो महावीर चक्र है इससे क्या किया गया, सम्मानित किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे दोस्तों नाइक सुगन सिंह जी के बाद नाइक दिगेंद्र कुमार परसवाल। दिगेंद्र कुमार परसवाल। दोस्तों, नाइक दिगेंद्र कुमार परसवाल का जन्म 3 जुलाई 1969 को सिक्कर जिले के जालरा गांव में हुआ था। उनके पिता शिवदान जी स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। कौन? दिगेंद्र कुमार जी। 1948 की लड़ाई में शिवदान जी की सांस की नली में गोली लगी थी। इनके पिता को, दिगेंद्र जी के पिता को सांस की जो नली होती है उसमें गोली लगी। पिता की प्रेरणा से दिगेंद्र भी सेना में भर्ती हो गए। वे 2 राजपूताना राइफल्स में थे। कारगिल युद्ध के समय उनकी टुकड़ी को तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया। तोलोलिंग की जो चोटी है उस पर। अब देखिए, जो सबसे मुश्किल कार्य था, क्या था? सबसे मुश्किल कार्य, बहुत ऊंची थी। दोस्तों, अब देखिए, दिगेंद्र इसके लिए 6 किलो वजनी रूसी रस्सा, 6 किलो जो वजनी रूसी रस्सा और ऐसी कीलें जो चट्टानों में घुस सकती थी, साथ में ली और अपने साथियों और सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 की शाम तोलोलिंग की चोटी की ओर आगे बढ़े। दोस्तों, अब देखिए, कीलें चट्टानों में ठोकते गए और उन पर रस्सा बांध आगे बढ़ते गए।
14 घंटे के श्रम साधे सफर के बाद वे लक्ष्य पर 12 जून 1999 की दोपहर को पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने 11 बंकर वहां बना रखे थे। रात के अंधेरे में वे चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर दुश्मन मशीन गन के साथ घात लगाए बैठा था। दोस्तों, दिगेंद्र का हाथ अचानक मशीन गन की बैरल को छू गया, जो बम बरसाने के कारण गर्म हो रहा था। दिगेंद्र ने उसका मुंह बंकर की ओर कर दिया। इससे एक बंकर है जो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब देखिए मित्रों, दुश्मनों के करीब 250 कमांडो और आर्टिलरी लगातार गोले बरसा रहे थे। इधर से दिगेंद्र और उसके साथी भी फायरिंग कर रहे थे, किंतु गोले के हमले में दिगेंद्र के हाथ से मशीन गन है जो छूट जाती है। उनके साथी एक एक कर मारे गए, किंतु दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। 11 बंकरों पर 19 हथ गोले उन्होंने फेंके। दुश्मन के मेजर अनवर को उन्होंने मार गिराया। जो दुश्मनों का मेजर था उसको उन्होंने मार गिराया। 13 जून 1999 को तोलोलिंग की चोटी पर सुबह 4 बजे तिरंगा उन्होंने लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से उनको अलंकृत किया गया। दोस्तों, अब आते हैं मित्रों हमारे राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी कौन कौन है। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का अन्यवी उच्च शौर्य अलंकरण अशोक चक्र है। मित्रों, यह शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और अर्धसैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को यह सम्मान है जो प्राप्त हुआ है। अब देखिए मित्रों, इनमें राजस्थान के कौन कौन है। इनमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभुदयाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह व सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेफ्टिनेंट PN दत्त को 1998 में, ममडोला डीडवाना के डिपेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ को और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से क्या किया है, अलंकृत किया है। यह है राजस्थान के जिनको जो अशोक चक्र है उससे सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आगे आते हैं हमारे राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख वीर सेनानी। दोस्तों, चलिए मित्रों, इनमें कौन कौन है। कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अलंकरण है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग, बलिदान के लिए सैनिकों व अर्धसैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 लोगों को यह सम्मान है जो प्राप्त हुआ है। इनमें से राजस्थान के चूरू जिले के लखू के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास, जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़, राणे राव, जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़, 1972 में कांकड़वा मेवाड़ के शेर सिंह राणावत, 1995 में चित्तौड़गढ़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह, गांव धानी दौलत सिंह। आगे देखिए मित्रों, अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख है। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस व वीरता के लिए कीर्ति चक्र, पूर्ण सिंह वीर चक्र, अतिरिक्त शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और सामान्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को। दोस्तों, 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को 2006 में कीर्ति चक्र से क्या किया गया, अलंकृत किया गया। दोस्तों, बात करते हैं अब शौर्य चक्र भी एक शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जाबांज निम्नलिखित है। शौर्य चक्र से इन सभी को सम्मानित किया गया है। ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौड़ बीकानेर 1964, कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर 1970, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर 1974, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1983,
जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000 में, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डक पलथाना सीकर 2002, नाइक गोकुल सिंह 2002 में, लेफ्टिनेंट करसन दयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा 2007 में और लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012 में ये शौर्य चक्र से सम्मानित है दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, वीर चक्र युद्ध के समय दिए जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है। वीर चक्र की बात कर रहे हैं, यह समान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखलाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जाबांज निम्न है। कौन कौन से हैं वीर चक्र से सम्मानित? मेजर पूरण सिंह बीकानेर 1966 में, मोहम्मद अयूब खां अमीर खानी झुंझुनू 1966, कर्नल मेघ सिंह राठौड़ जोधपुर 1966, लॉन्स नायक भंवर सिंह राठौड़ बीकानेर 1966, रफीक खान बीकानेर 1972, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर 1972, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर 1972, ग्रेनेडियर मुराद खान नागौर 1972, नायक हवलदार सरदार खान गोरान नागौर 1972, मेजर महमूद हसन खां झुंझुनू 1972, मेजर राजेंद्र सिंह राजावत 1972, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ कोटा 1972, नायब रिसालदार नूर मोहम्मद खां अलप खानी नागौर 1972। आगे देखिए मित्रों, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल 1972, कैप्टन नवल सिंह राजावत जयपुर 1972, ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर 1973, 8वीं जाट रेजिमेंट के सिसराम गिल कारगिल युद्ध में, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा कारगिल युद्ध में और नायक सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली से कारगिल अजय आहूजा युद्ध में आदि। इनके अतिरिक्त मेजर भानुप्रकाश सिंह को सेना मेडल, नायब सूबेदार रामपाल सिंह राजपुरा, मेजर सुरेंद्र पूनिया को विशिष्ट सेवा पदक है जो मिल चुका है। मित्रों क्लास लंबी है, मजा बहुत आने वाला दोस्तों। टॉपिक नाम पढ़ो, वीर शहीद है हमारी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों। देखिए, पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुलवामा कहां है? जम्मू कश्मीर में। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 जनवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ से अपनी करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस जो राजमार्ग है पर वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। यकायक पुलवामा जिले के निकट लेतपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ बड़ी गाड़ी को लेकर सुरक्षा कर्मियों के काफिले में घुस जाता है और विस्फोट है वो कर देता है। अब देखिए मित्रों, जब विस्फोट होता है, इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली और हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बतलाया गया, जो इस हमले में क्या हो जाता है? मारा जाता है दोस्तों। इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा कोटा, रोहितास लांबा जयपुर, जीतराम भरतपुर, नारायण लाल गुजर राजसमंद और भागीरथ धौलपुर क्या हो जाते हैं? शहीद। ये 5 सैनिक, जो 40 सैनिक शहीद होते हैं, उनमें से 5 सैनिक कहां के थे? राजस्थान के थे दोस्तों। इसके बाद इस हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके बचाव में पाकिस्तानी ने F-16 विमानों से भारत पर हमला किया, जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत के वायुसेना के MiG-21 विमानों ने आसमान में ही F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानी सीमा में क्या है? चले जाते हैं। इससे पूर्व अभिनंदन से 27 भारतीय वायुसेना के फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते हुए एक विमान विंग कमांडर अभिनंदन ने क्या किया था? मार गिराया था दोस्तों। बाद में उनका विमान
उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वो क्या कर जाते हैं, वहां से पैराशूट से कूद जाते हैं। किंतु पाकिस्तान की अधिकृत कश्मीर में जो सीमा है वहां पर वो फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र है वो प्रदान किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पर दी गई थी दोस्तों। और यह था हमारी कक्षा 9 का अध्याय नंबर 7, स्वतंत्रता के बाद के वीर योद्धा। दोस्तों हमारे कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे हम शुरू करेंगे कक्षा 10 का राजस्थान अध्ययन। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।